पाकिस्तान का वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार। वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई यूएन चार्टर की खुली खिलाफवर्जी है। ऐसे इकदाम बरसों तक बेकाबू नताइज का सबब बन सकते हैं। किसी भी मुल्क की सरहदी सालमियत या सियासी आज़ादी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज करना लाजिम है। पाकिस्तानी मंदूब उस्मान जदून का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। पाकिस्तान का कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी पर जोर। रूस और चीन का वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर और अहलिया को फौरी रिहा करने का मुतालबा। वेनेजुएला की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी मादुरो को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अमरीका ने आलमी उसूलों का एहतराम नहीं किया। वेनेजुएला का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। वेनेजुएला की सूरत हाल खित्ते के दीगर ममालिक पर भी असर डाल सकती है। सलामती कौंसिल में यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान पढ़कर सुनाया गया। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर और अहलिया की अमरीकी अदालत में पेशी। मनशियात, दहशतगर्दी और खतरनाक हथियार रखने की फर्द जुर्म आयद। मादुरो ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वेनेजुएला के सदर को हथकड़ियां लगाकर बुलेट प्रूफ गाड़ी में अदालत लाया गया। मुझे अगवा किया गया, अब भी वेनेजुएला का सदर हूँ, मादुरो का अदालत में बयान। अदालत ने 17 मार्च को वेनेजुएला के सदर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। वेनेजुएला के सदर को दोबारा ब्रुकलिन जेल मुंतकिल कर दिया गया। डेल्सी रोड्रिग्स ने वेनेजुएला की कायम मकाम सदर का हल्फ उठा लिया। नई अबूरी सदर ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। डेल्सी का कहना है वो अमेरिका के साथ ताउन और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चाहती हैं। वेनेजुएला किसी भी बैरूनी खतरे के बगैर पुरअमन जिंदगी का ख्वाह है। इससे पहले बतौर नायब सदर उन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी को वेनेजुएला की सलामती पर हमला करार दिया था। सिफारती सतह पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को एक और हज़ीमत का सामना। नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर ट्रंप की तवज्जो हासिल करने के लिए बेताब। मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रंप तक पहुंचाने के लिए लॉबिंग फर्म हायर कर ली। भारतीय सहाफ़ी का मोदी सरकार का अमरीकी फर्म को सालाना $18 लाख देने का इंकशाफ। भारतीय सहाफ़ी का कहना है, नाख्वानदगी सिफारती सलाहियत में कमी भारत को नुकसान पहुंचा रही है। मोदी यकतरफा बयानात का आदी, 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सका। भारतीय वज़ीर आज़म ने टैरिफ कशीदगी के बाद अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल की। भारतीय हुकूमत लॉबी के अखराजात अवामी टैक्स के पैसों से किए जा रहे हैं। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 50 से ज़ायद मुजाहिरीन जख्मी। फसाद फैलाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं, कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। ईरानी चीफ जस्टिस की सख्त वार्निंग। ईरानी चीफ जस्टिस ने कहा, दुश्मन अनासिर हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। आवाम और कौमी सलामती को खतरे में डालने वाले अनासिर को कानून के मुताबिक फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का शंघाई अर्बन प्लानिंग के हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी को शंघाई की मास्टर प्लानिंग, तेज रफ्तार तरक्की से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने कहा, शंघाई की तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद मॉडल है। इस्लामाबाद को भी इसी तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज 2 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जमान पाक फौज अहम सिक्योरिटी उमूर और दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। पंजाब के शहरों और देहात की तामीर और तरक्की और भी तेज। वज़ीर आला के मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के 224 देहात में काम शुरू हो गया। 469 देहात में पहले फेज में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, चिल्ड्रन पार्क, फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, सख्त अहकामात जारी। 3 घंटे लगातार पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिसाली गाँव, PHA, साफ पानी और देही रोड मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की लाइव डैशबोर्ड कायम करने की हिदायत।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी, एक बार फिर 1,83,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स 1374 पॉइंट्स के इजाफे से 1,83,784 पॉइंट पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स नीचे आ गया। लाहौर शादबाग पुलिस की कार्रवाई, 2 रुकनी मीटर चोर गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान नईम और नोमान शहरियों के मीटर चोरी करते और महंगे दामों में आगे मीटर लगा देते। मुलजिमान के कब्जे से दर्जनों चोरीशुदा मीटर्स बरामद। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को एक और हसीमत का सामना। नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर ट्रंप की तवज्जो हासिल करने के लिए बेताब। मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रंप तक पहुंचाने के लिए लॉबिंग फर्म हायर कर ली। भारतीय सहाफ़ी का मोदी सरकार का अमरीकी फर्म को सालाना $18 लाख देने का इंकशाफ। राजू पॉलिकर का कहना है, नाखवानदगी सिफारती सलाहियत में कमी भारत को नुकसान पहुंचा रही है। मोदी एक तरफा बयानात का आदी, 11 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सका। भारतीय वज़ीर आज़म ने टैरिफ कशीदगी के बाद अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल की। भारतीय हुकूमती लॉबी के अखराजात अवामी टैक्स के पैसों से किए जा रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं, सिफारती सतह पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को एक और हज़ीमत का सामना। नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर ट्रंप की तवज्जो हासिल करने के लिए बेताब। मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रंप तक पहुंचाने के लिए लॉबिंग फर्म हायर कर ली। भारतीय सहाफ़ी का मोदी सरकार का अमरीकी फर्म को सालाना $18 लाख का देने का ये इंकशाफ सामने आया है। राजू पॉलिकर का कहना है, नाखवानदगी सिफारती सलाहियत में कमी भारत को नुकसान पहुंचा रही है। मोदी एक तरफा बयानात का आदी, 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी न कर सका। भारतीय वज़ीर आज़म ने टैरिफ कशीदगी के बाद अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल की। भारतीय हुकूमती लॉबी के अखराजात अवामी टैक्स के पैसों से किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से आपको बता रहे हैं, सिफारती सतह पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। और इस हवाले से आपको बताएं तो नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर ट्रंप की तवज्जो हासिल करने के लिए बेताब निकले। मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रंप तक पहुंचाने के लिए लॉबिंग फर्म हायर कर ली। भारतीय सहाफ़ी का मोदी सरकार का अमरीकी फर्म को सालाना $18 लाख देने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से खुद भारतीय सहाफ़ी ने नरेंद्र मोदी का पोल खोल दिया है और बताया है कि ट्रंप तक ये पोस्ट पहुंचाने के लिए $18 लाख देने का उन्होंने ये इंकशाफ किया है। सिफारती सतह पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को एक और हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर ट्रंप की तवज्जो हासिल करने के लिए बेताब रहे और इस हवाले से मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रंप तक पहुँचाने के लिए एक लॉबिंग फर्म हायर की। और इस हवाले से जो भारतीय सहाफ़ी हैं, उन्होंने खुद ये इंकशाफ किया है कि मोदी सरकार का अमरीकी फ़र्म को सालाना $18 लाख देने का उन्होंने ये इंकशाफ किया है। और भारतीय सहाफ़ी जिनका नाम राजू पॉलिकर है, उनका कहना है, नाखवानदगी सिफारती सलाहियत में कमी भारत को नुकसान पहुँचा रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने न्यूज़ को वक्त दिया। सर, कैसे देखते हैं सिफारती सतह पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को एक बार फिर से हज़ीमत का सामना करना पड़ा है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी ने जहाँ पर इंडिया को लेकर चला गया, जाती तौर पर तो जो आइसोलेशन का शिकार हुआ सो हुआ, और अब बेशक जितनी मर्जी लॉबिंग फर्म्स को हायर कर ले, लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम करके दिखाना पड़ता है, दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना पड़ता है। और उस सिलसिले के अंदर जिस तरह से ना सिर्फ उसने अपनी खुद की बेइज्जती करवाई है, बल्कि इंडिया जैसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है, जो सो एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर के हिसाब से दुनिया में पहचानी जाती थी, और एक सेकुलर स्टेट का उसने लिबादा उड़ा हुआ, तमाम का तमाम उतार के उसने जो पर दे मारा है। तो लिहाजा इस वक्त चाहे वो लॉबिंग करे, को लॉबिंग फर्म हायर करे या जो भी करे, जब तक प्रैक्टिकल काम इस तरह के ना हो कि जिसमें इंडिया एक ऐसी स्टेट के तौर पे ना पहचानी जा रही हो कि जहाँ पे टेररिज्म को एक्सपोर्ट किया जाता हो, तो दुनिया जो है वो अब इस कदर समझदार है और चीज़ों को बड़े कैंडिडली ऑब्जर्व इंडिया हो रहा है, और एक कहते हैं ना, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे आया हुआ है कि अब इस तरह की कोई भी हरकतें जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। तो उसके लिए ऑन ग्राउंड काम करना पड़ता है, अपनी बहादुरी दिखानी पड़ती है, अपनी फौज की, अपनी कौम की रेजिलियंस दिखानी पड़ती है कि जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ऑपरेशन बनाने मरसूस में जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया था, और एक रिस्ट्रेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रैशनैलिटी के साथ